एक वक्त था जब लगता था कि अगर इस इंसान से दूर हो जाए तो रिश्ते तो चला जाएगा, लेकिन जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण होगी। लेकिन जब बात आज डिवोर्स तक आ गई है और पता है कि वो इंसान लाइफ में अब शायद कभी नहीं आएगा, तो ये समझ में आता है कि यार शायद इतना भी बुरा इंसान नहीं था। शायद गलती मेरी थी, शायद मैंने भी कुछ चीज़ें छोड़ दी जो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। शायद ऐसा इंसान मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, दिक्कतें तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी मैंने सोचा। एंड अब आप चाहते हो उस रिश्ते को सुधारें। बात डिवोर्स तक भी आ गई है, लेकिन आप फिर से रिश्ते को एक चांस देना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघा, एक रिलेशनशिप कोच। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका रिश्ता डिवोर्स तक आ गया है एंड आप चाहते हो कि डिवोर्स ना हो एंड रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो? क्या ये सोचना गलत है? सबसे पहले तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि डिवोर्स तक जब गया ही है तो डिवोर्स हो जाए, लेकिन जब किसी की डिवोर्स हो रही होती है उस पर बहुत बुरा बीतता है। अगर आपको पता है ना कि वो इंसान ने आपके साथ उतना बुरा नहीं किया, तो आपको बहुत बुरा लगता है ना, आप चाहते हो कि वो रिश्ता सुधर जाए। कुछ दिन पहले ही मैं एक औरत से बात कर रही थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची है एंड वो 4th क्लास में पढ़ती है। उस बच्ची को अपनी माँ से बहुत अटैचमेंट है। उसका पति के साथ वो बहुत दिनों से दूर रहती है। उसका पति अभी बैंगलोर में रहता है, वो अपने होम टाउन में थी, अभी होम टाउन से शिफ्ट होकर रांची आई। तो मेरी उनसे बात हो रही थी। उसने मुझे कहा कि मेरा पति मुझे सारे पैसे भेज रहा है। अभी वो रांची शिफ्ट हुई, उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई रांची में करवाना है। उसके पति ने सब कुछ कर दिया एंड वो हर महीने पैसे भी भेजता है। उसका कोई अफेयर भी नहीं है। हाँ, उसे ये पता है कि किसी लड़की से उसकी फ़ोन पे बात हो रही है, लेकिन वो चाहती है कि उसका रिश्ता सुधर जाए और उसका पति फिर से उसके साथ आ जाए। वो लड़की औरत अपनी 40s में, मैं उसे दीदी कह रही थी। एंड ट्रस्ट मी, आज से 5 साल पहले वो खुद डिवोर्स लेना चाहती थी। वो बहुत खुश थी अपनी बेटी के साथ, लेकिन अब जब 5 साल बीत गए हैं और वो लाइफ में अकेली है अपनी बेटी के साथ, पति के साथ बहुत कम बात होती है, लेकिन उसका पति उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करता है। उसे लगता है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके पति ने या फिर आपके ससुराल वालों ने आपके साथ कभी डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो शायद आपको कभी भी दोबारा नहीं सोचना चाहिए रिश्तों को बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि शायद वो इंसान उतना भी बुरा नहीं था, शायद मैंने उससे अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर दिया अपनी एक्स की वजह से, एंड उस इंसान ने बस मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं की, लेकिन मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की। क्योंकि एक ड्रीम पूरा करना और एक रिक्वायरमेंट पूरा करने में डिफरेंस होता है। एंड अब आपको रियलाइज हो रहा है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके काम आ सकती है। पता है, देखो, जब हम 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, मैं खुद लेट 20s में, ठीक है, हमें लगता है हम जिंदगी अकेले जी सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी जितनी भी लोगों से बात किया है ना रिलेशनशिप के लिए, सब मैक्सिमम लोग पता है अपनी ज़िंदगी में तन्हा कब फील करते हैं? अपनी 40s में। क्योंकि 30s में भी दोस्त रहते हैं, लेकिन जब हम 40s में होते हो ना, तो धीरे धीरे दोस्त चले जाते हैं। एंड फिर आपकी एक बेटी होती है मे बी, या फिर बेटा होता है, या फिर आप किसी के साथ नहीं होते हो, अकेले होते हो। एंड 40s एक ऐसा टाइम होता है जब मम्मी पापा भी चले जाते हैं बहुत किसी। उस टाइम पे अकेलापन ज़्यादा काटता है। यस, अर्ली 20s में हमें अकेलापन उतना नहीं काटता, हमें लगता है सिंगल लाइफ बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी की ताकत कम हो जाती है, हमारी खून की गर्मी कम हो जाती है, हमें अपनी पार्टनर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ता है। आज वो लोग जो कहते हैं मैं सिंगल लाइफ में बहुत खुश हूँ, उन्होंने अभी अपना बुढ़ापा देखा नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी भी बात है कि आप चाहते हो कि वो इंसान उतना बुरा नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बहुत बार हम किसी अपने एक्स के साथ बहुत अच्छे वक्त बिता रहे होते हैं एंड फिर क्या होता है, हमारी शादी किसी और से हो जाती है। उसने मेरे लिए ये एफर्ट किया था तो तुम भी करोगे। एंड कभी कभी क्या होता है कि घर वाले शादी दे दिए, अब तुम मुझे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ये सब नखरे उठाओगे, एंड वो इंसान नखरे नहीं उठा पाता एंड हम बुरे लगने लगते हैं उस इंसान को भी। तो अगर आप भी बस इन सब वजहों से डिवोर्स लेना चाह रहे हो, तो एक बार के लिए सोचने के लिए आप सिंपल एक काम करो, कितनी भी आप मोबाइल पे लिख लो, 10 वीडियोस देख लो शांति में, एक कॉपी लो, किताब लो और सारी बातें लिखो। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना पेन से,
आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जो भी भाषा में लिखो, आपके अंदर की जितनी क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी थॉट्स होती है वो सारी बाहर आ जाती है। एंड फिर आपको खुद समझ में आता है कि वो इंसान इतना बुरा था भी कि नहीं। तो अगर वो इंसान बुरा था, आपको अभी भी लग रहा है, तो डिवोर्स ले लो। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो इंसान इतना बुरा नहीं था, कोशिश करो उस इंसान से मिलो एंड बात करो। पता है बहुत बार बात करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जब आप बात करोगे तो उससे भी अपनी सारी बातें बताना एंड उससे रिक्वेस्ट मत करना कि एकदम बहुत ज्यादा कि नहीं तुम ऐसा करो, लेकिन उससे ये कहना कि तुम भी एक बार सोच कर देखो। अगर उससे तुमसे नफरत नहीं होगी, अगर उस इंसान को तुमसे प्यार होगा, तो वो भी नहीं चाहेगा कि डिवोर्स हो। जिसकी डिवोर्स हो रही होती है उसे बुरा फील होता है, ठीक है। तो फिर से आप सोचो, उस इंसान से बात करो एंड कभी भी फोन पे ये सब बातें मत करो। जब भी बात करना हो सामना सामनी करो, क्योंकि जब आप सामने से इंसान से बात करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड फिर आप तुरंत में मत बोलो कि मुझे अभी आंसर चाहिए। बात करने के बाद उस चीज को लेट गो करो। तुम उसे ना कहो कि तुम जाओ और सोचो। फिर 2-4 दिन बाद आप दोनों फिर से बात ले लो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि आपको डिवोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो इंसान फिर भी डिवोर्स करना चाहता है तो उसे इतना कहो कि हम कुछ दिन और समय ले लें, क्योंकि शायद आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, तभी बात वो भी डिवोर्स करना चाहता है। एक बार फिर से दूर रह के ही कभी कदार मिलो। बहुत बार दूर रह के भी कभी कदार मिलने से वो सारी उलझने समाप्त हो जाती हैं एंड धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है। ये 2 चीजें करके देखो, अगर आपकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। एंड मैं फिर कहूंगी, अगर वो इंसान बुरा है तो कभी बस अपने बच्चों के लिए चूज मत करना। अगर वो इंसान अच्छा है तभी चूज करना। तो आई थिंक कि आप समझ गए हो कि अगर आपकी बात डिवोर्स तक जा रही है ना, आप उसे रोकना चाहते हो तो किस तरह से ठीक कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमस्ते।